गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है षष्ठः पाठः समुद्र तटः। आज हम बेटा इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसकी हिंदी हम कर चुके हैं बच्चा। आज हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। अभ्यास में जो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका क्या करना है, हमें उच्चारण करना है। ओके, उच्चारण करना है ओनली। तो तरंगे ही, तरंगे का मतलब क्या होता है, लहर जो समुद्र के साथ आती और जाती रहती है ना बेटा, उन लहरों को क्या बोलते हैं, तरंगे। संगमः, संगमः का मतलब होता है संगम, मिलन होना, जहाँ पे नदियों का मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, संगमः। प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपः का मतलब होता है बेटा वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा मत्स्य जीवनः। मत्स्य जीवना मछुआरे को बोलते हैं बेटा। जो मछुआरा होता है ना, जो अपने जीविका के लिए मछली को पकड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, मत्स्य जीविनः, मछुआरा। त्रित्रिशु, त्रित्रिशु का मतलब होता है तीन, जहाँ तीनों नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती हैं। ठीक है, त्रित्रिशु तीन। बड़ोपसागर, बड़ोपसागर बोलते हैं बंगाल की खाड़ी को। बड़ोपसागर किसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी को। ये हमारे बेटा नॉर्थ ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी, सबको पता है इस बात का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ोपसागर। विदेशी पर्यटक के भय, विदेशों से जो पर्यटक आते हैं बेटा उनके लिए विदेशी पर्यटक के भय। और वैदेशिक व्यापार आए, जो वैदेशिक विदेशों से जो हम व्यापार करते हैं बेटा वो भी हम समुद्र तट के द्वारा करते हैं। समुद्र तट के से हमारे बहुत सारे शिप्स हैं जो जाते हैं विदेशों में और विदेशों से भारत में आते हैं। तो जो समुद्र है वो विदेशों में व्यापार करने के लिए भी लाभकारी है। चंद्रोदय, चंद्रोदय का मतलब हो गया बेटा चंद्रमा का उदय। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा उसमें लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिख, जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखना है। जनाः का भी जल व्यवहारम कुर्वन्ति, जो जना हैं, लोग जो हैं वो किससे जल व्यवहार करते हैं। जल व्यवहारम का मतलब होता है बेटा कि जल कीड़ा, जल के साथ खेलना। ठीक है, जल के साथ खेलना, तो जल में घूमना वो किसके द्वारा करते हैं, वो नौकाओं के द्वारा करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट है वह कौन सा है। ठीक है, वह कौन सा है, चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। चेन्नई नगर का मेरिना जो तट है वह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। ठीक है बच्चा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। जनाः कुत्र सौरयी विरहन्ति, जो लोग हैं वो कुत्र कहाँ पर, सेवरयम का मतलब होता है बेटा अपनी इच्छा से, बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से। विहरन्ति कहाँ पर घूमते हैं, लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से घूमते हैं। कहाँ पर घूमते हैं, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर। ठीक है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर। नेक्स्ट है बेटा बालू का भी किम रचन्ति, जो बालक है बालू का मतलब होता है बेटा मिट्टी। ठीक है, बालूका का मतलब क्या होता है, मिट्टी से। जो बालक हैं वो मिट्टी से क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो मिट्टी से समुद्र के किनारे क्या बनाते हैं, बालू का गृहम, बालू का मिट्टी के घर। बच्चे बेटा इससे खेलते हैं, बालक क्या करते हैं, समुद्र के किनारे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते हैं। फिर लहरें आती हैं, लहरें उन मिट्टी के घर को बहा कर ले जाती हैं, फिर वो दोबारा से एंजॉय करते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, तो बालूका का मतलब होता है बेटा मिट्टी। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, जो कोच्चि का तट है वो किस लिए जाना जाता है, ज्ञायते का मतलब जाना जाता है। कोच्चि का तट किस लिए जाना जाता है, नारिकेलभ्यः, नारियल के लिए। जो नारियल के जो पेड़ होते हैं बेटा कोच्चि तट पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए यह जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, नारियल के लिए, नारिकेलभ्यः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 में है देखो बेटा कि इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला जो है वो लिखा हुआ है कन्याकुमारी तटे त्रियाणाम सागराणाम संगमः भवति। जो कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। ठीक है, जो कन्याकुमारी है उसके तट पर किसका संगम होता है? तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके 3 जो भूभाग हैं बेटा उन पर क्या है? जल है, इसलिए इसको प्रायद्वीप पे कहा जाता है। जनः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। जो लोग हैं समुद्र तट पर किसके लिए आते हैं? पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है, एंजॉय करने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडाः रोचते। जो बच्चे हैं वो खेलने में रुचि रखते हैं, मतलब उनको वहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लगता है। ओके बेटा, रुच धातु के साथ बेटा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए बाल्यभ्य लिखा हुआ है। भारतस्य पूर्व दिशायां बड़ोपसागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, भारत की किस दिशा में बंगाल की खाड़ी है? पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा देखो, उसमें क्या करना है आपको? यथा योग्यम रोचयत। आपको जो उचित लगे ना उसके साथ मिलान करना है। तो समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पर्यटनाय, पर्यटन के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब होता है बेटा खिलौना। खिलौना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खेलने के लिए, तो खेलनाय। ठीक है, आप बेटा इसमें नोटिस किया होगा, देखो ज्ञानाय, ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय, इन सब में बेटा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। और चतुर्थी विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है ना बेटा उसमें होता है के लिए। तो हम इसमें सब में देखो समुद्र तट किसके लिए होता है? पर्यटन के लिए। क्रीडनकम खिलौना किसके लिए होता है? खेलना है, खेलने के लिए। दुग्धम दूध किसके लिए होता है? पोषणा है, पोषण के लिए। दूध से हमें पोषण प्राप्त होता है ना, इसलिए दूध पीना चाहिए बच्चों। ठीक है, सब दूध पियेंगे। दीपकः, दीपक जो होता है वो किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए, तो प्रकाशाय। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए, तो ज्ञानाय। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है बेटा देखो तृतीया विभक्ति प्रयोगेण। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करना है। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, यथा जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति। जो व्योम है वो मित्र के साथ जाता है। यहाँ पे बेटा मित्र ब्रैकेट में लिखा हुआ है और हमने मित्र की तृतीया विभक्ति क्या बनाई है? मित्रेण। ओके, मित्र की तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? मित्रेण। व्योम मित्र के साथ जाता है। और बेटा सहा के योग में भी हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सहा जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सहा के साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका जो फर्स्ट है बेटा उसमें है बालकः बालिका भी सह पठन्ति। जो बालक है वो लड़कियों के साथ, बालिका भी बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ब्रैकेट में हमारा बालिका था बेटा, तो हमने क्या लगाया है? बालिका भी। ये हमारा बेटा देखो इस तरह से एक और चीज़ इसमें जो नोट करने वाली है वो ये है बालका। बालका क्या है? बहुवचन है। ठीक है, बालका बहुवचन है, तो इसके साथ हमारे पास जो धातु है वो पठन्ति भी बहुवचन है। जब हमारा बेटा कर्ता बहुवचन है तो हमारी धातु भी क्या हो गई? बहुवचन हो गई। बालकः पठन्ति। ठीक है, तो इसके साथ अब हमने ये देखना है जो बालिका है, तो बालिका का जो हम शब्द रूप लगा रहे हैं बेटा वो कौन सी उसमें आना चाहिए? ठीक है, बात तो वो कौन सा आना चाहिए? बहुवचन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने जो बालिका का तृतीय विभक्ति बहुवचन में आता है हमने वो ही यूज़ किया है। और बालिका का तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है बालिका भी। नेक्स्ट है बेटा तड़ागः कमलहि विभाति। जो तालाब हैं वो कमल के फूलों से सुशोभित होते हैं। ठीक है, तो कमलहि ये क्या हो गया? तृतीय विभक्ति एक वचन आया है।
अहम अपी कंदुकेन खेलामी, मैं भी कंदुकेन से खेलूँगा। मैं भी किससे खेलूँगा? कंदुकेन। कंदुकेन का मतलब होता है बेटा बॉल। जो बॉल हम घर में यूज़ करते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, तो उसका मतलब होता है कंदुकम। ठीक है, तो इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन प्रयोग किया गया। अहम अपी, मैं भी कंदुकेन खेलामी, कंदुकेन से खेलूँगा। अश्वहा, अश्वही सहा धावंती, यहाँ पे भी बहुवचन है अश्वहा, और धावंती हमारी जो धातु रूप है वो भी बहुवचन है। तो हमें बेटा अश्व का क्या करना था? बहुवचन में ही लेना था। तो अश्व का तृतीय बहुवचन बनता है अश्वही, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? अश्वही। अश्वा, अश्वही सहा धावंती, जो अश्वा है वो अश्व के साथ क्या करते हैं? दौड़ते हैं। मृगहा, मृगही सहा चरंती, अब यहाँ पे भी क्या है? मृगहा क्या है बेटा? बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे मृगहा बहुवचन है और चरंती जो धातु है वो भी बहुवचन में प्रयोग की गई है। तो मृगहा, मृगही सहा चरंती, और हमने मृगही जो यूज़ किया है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग किया है। और एक इसमें बेटा देखो, अगर आपको पता भी ना लगे कि कैसे है, इसमें तीसरी विभक्ति लगाएं, द्वितीय विभक्ति लगाएं, चतुर्थी लगाएं, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि सहा के साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखो उसमें सहा फर्स्ट में, का में भी सहा है, गा में भी, घा में भी सहा है, डा में भी सहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बच्चों इसको करने में भी बड़ा एंजॉय करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, आपको जो दिया हुआ है, चक्र जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कोष्ठ बनाए गए हैं, उनके अनुसार हमने करना है। कैसे बनाए गए हैं? जैसे रहीमहा, एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, रहीमहा मित्रेण सहा गस्ती, जो रहीम है वो मित्र के साथ खेलता है। तो रहीमा ये हमारा कर्ता हो गया बेटा। मित्र, मित्र की हमने तृतीय विभक्ति बनानी है, तो क्या बनाया? मित्रेण। सहा, सहा मतलब साथ। क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है। रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीमहा द्विचक्रिकायाः आपणम गच्छति, तो रहीम है वो द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिका मतलब होता है बेटा साइकिल। ठीक है, द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल। रहीमहा द्विचक्रिकायाः, इसकी तृतीय विभक्ति हमने लगा दी द्विचक्रिकायाः। आपणम गच्छति, ठीक है, आपणम मतलब होता है बाजार, आपणम का मतलब होता है बाजार, बाजार जाता है। रहीम जो है वो अपनी साइकिल लेकर बाजार जाता है। नेक्स्ट है थर्ड बेटा, रहीमहा कमल, ठीक है, कलम, सॉरी ये क्या है? कलम। कलम की तृतीय विभक्ति क्या बनेगी? कलमेन। कलम की तृतीय विभक्ति क्या बन जाएगी? कलमेन। रहीमहा कलमेन पत्रम लिखती, जो रहीम है वो कलम से पत्र लिखता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रहीमहा, अब हस्त का क्या बन जाएगा? हस्तेन। ओनली जो हमें चेंज करना है बेटा तृतीय विभक्ति इसमें ही करना है, ठीक है, और हमारी जो धातु हैं और जो वर्ड हैं वो सेम रहेंगे। जो हमारे पास तृतीय विभक्ति है हमें इसमें ही चेंज करनी है। रहीमहा हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, जो रहीम है वो हाथ से, कंदुकेन हस्तेन हाथ से, किसको? कंदुकम। कंदुकम अभी बताया था मैंने आपको, बोल, बोल को क्या कहता है? क्षिप्ति। क्षिप धातु होता है बेटा फेंकना, क्षिप धातु होता है फेंकना। तो रहीम जो है वो हाथ से किसको फेंकता है? कंदुकेन को फेंकता है, कंदुकम को फेंकता है। रहीम अपने हाथ से बॉल को फेंकता है। क्षिप धातु, ठीक है, क्षिप धातु किसके योग में होती है? फेंकने के योग में होती है। नेक्स्ट है रहीमहा नौकाया जल विहारम करोति, जो रहीम है वो नौका से जल विहार करता है, जल क्रीड़ा करता है। रहीमहा चषकेन, रहीमा चषकेन जलम पिबती, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा चस्कह। चस्कह का मतलब क्या था? गिलास, ठीक है, चस्कह का मतलब क्या था? गिलास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रहीमहा चस्केन जलम पिबती, जो रहीम है वो गिलास से जल पीता है। नेक्स्ट है रहीम है तुलिकयाः चित्रम रचयति, जो रहीम है
वो तुलिका से चित्र की रचना करता है। तुलिका मतलब बेटा ब्रश, ठीक है, जिससे ब्रश पेंसिल्स वगैरह होते हैं उसको बोल रखा है तुलिका या लेखनी भी बोलते हैं हम। तो रहीमः तुलिकायाः चित्रं रचयन्ति, जो रहीम है वो तुलिका से चित्र की रचना करता है। नेक्स्ट है बेटा रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, जो रहीम है वो वायुयान से ह्यः यहाँ पर आगच्छत् आया था, ठीक है, कल यहाँ पर आया था। रहीम जो है वो वायुयान से कल यहाँ पर आया था। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।